न्यूज़ टू इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैजान अशरफ इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपुखर BNLRO ऑफिस के सामने और आज यहां पे ग्वालपुखर कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है एक डिपोटेशन दिया गया है। क्या है इस डिपोटेशन का मकसद, हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट नसीम हसन साहब हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के जो यूथ वर्किंग प्रेसिडेंट है इरशाद आलम साहब हैं, शमशाद साहब हैं। सर क्या मकसद है सर आज के डिपोटेशन का? सर देखिए, ये तो आप लोग खुद जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं कि ग्वालपोखर के अवाम जो आज परेशान हाल है इस ऑफिस को लेकर। अगर ज़्यादा दुर्नीति करप्शन हुआ है, लोग परेशान हालत इस ऑफिस को लेकर। बाकी सब में उतना नहीं जितना है कि ज़मीन के मामले में ये ऑफिस हमारे ग्वालपोखर के लोगों के हालात खराब कर दिया है। यहाँ के लोग ज़मीन ठीक करने की वजह से अपने बाल बच्चों को पानीपत करेला बाहर भेज दिया है। सिर्फ पैसा कमा के ज़मीन ठीक कर रहा है, घर नहीं बना पा रहा है, अपना बाल बच्चा नहीं पाल पा रहा है। इसलिए हम लोग आज इस ऑफिस में बोलने आए थे कि आप लोग अपने स्टैंड को चेंज कीजिए। ये जो RTI खतियान दे देते हैं, ये जो ओवर शेयर कर देते हैं, एक प्लॉट में 40 डिसमिल जमीन है और इतना लोगों को दिए कि उसमें 120 डिसमिल माटी हो गया है। अब उसमें आप बताइए कि 4 आदमी को अगर 140 दे दे और 80 जमीन वहाँ हो तो कितना मारपीट हो, कितना आदमी मरेगा। आज यहाँ अगर बॉडी हो रहा है, जमीन में मारपीट हो रहा है, खून फसाद हो रहा है, तो ये ऑफिस के नेगलेंस से हो रहा है। इसीलिए हम लोग इस ऑफिस को आज अल्टीमेटम दिए, आप ये सारा मामला को ठीक कीजिए, वरना नहीं तो अगर फिर 1 महीने के अंदर में हम लोग खबर लेंगे तो यहाँ इसी रोड में हम लोग धरना देंगे और बृहत्तम आकार से आंदोलन करेंगे। यही हम लोग आज था, क्योंकि यहाँ के किसान मजदूर लोग जमीन ठीक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के जुल्म की वजह से यहाँ पैसे का मतलब झोला लेके आना पड़ता है। 10 कट्ठा जमीन को म्यूटेशन करने के लिए 20 कट्ठा जमीन उसको दासी देना पड़ता है। ये हाल करके रखा है यहाँ। इसी को हम लोग दिए हैं, ये लोग हम लोग श्योर किया कि हम लोग देखते हैं, आश्वासन दिया कि हम लोग इसको इमीडिएटली हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ओवर शेयर। जो डिमांड है वो अगर नहीं पूरी होती तो आने वाले दिनों में कांग्रेस क्या करेगी? डिमांड पूरी नहीं होती, ये हमारा नहीं है, हम लोग अपने लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ के किसान लोगों के लिए आए हैं। जिस आदमी का ज़मीन खराब है उनके लिए आए हैं। तो सारे लोगों को ला के हम लोग रास्ते में बैठ जाएंगे और ये ऑफिस को उठा के फेंक देंगे जरूरत पड़ेगा तो। चलिए सर, बहुत सीधे तौर पर जो यूथ प्रेसिडेंट है क्या कहेंगे सर? देखिए, जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट नसीम साहब फरमा चुके हैं, सिंपल सी बात है, ग्वालपोखर पूरे वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा गरीबी और पीछे है और सब के नाम से निकल जाता है। एक आदमी के पास, गरीब आदमी के पास पूरा ज़मीन का कागज़ है, लेकिन RTI खतियान दूसरे के नाम से पूरा ज़मीन निकल गया। तो ये अगर सही नहीं होता है तो हम लोग BLRO को बोले कि भाई 1 महीने के अंदर आप लोग से जो है हम लोग आएंगे खबर लेने के लिए। नहीं होता है, जैसे सर बोले, दरगाह बड़े कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर पैदा हो रहा है तो आप लोग इमीडिएटली हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए और ये बात दिमाग से हटा दीजिए कि आप लोगों के पास से हम लोग चाय भी नहीं पियेंगे। यहाँ आएंगे हम लोग अपने पैसे से आएंगे और इस ऑफिस में हम लोग उसको देखेंगे तो कितना बड़ा यहाँ वो लोग काम करने वाला हुआ उसको हम देखेंगे। इसलिए हम सारे अवाम से गुजारिश करेंगे ग्वालपोखर का आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ है, अगर आप लोगों को कोई नहीं मिलता है तो लोधन में इरशाद है, शमशाद है, यहाँ हम हैं, हमारे इस्लाम साहब है, और भी जितने सारे लोग हैं, किसी एक को आप लोग देख रहे हैं उसको कांटेक्ट कीजिए। आप लोग यहाँ आइए, हम लोग यहाँ आएंगे, सारे लोग हम लोग आएंगे। इसलिए आपके चैनल से हम ये बोलना चाहते हैं हमारे ग्वालपोखर सारे अवाम को कि आप लोग इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को दीजिए। हम लोग तो फरिश्ता नहीं है कि किसका ज़मीन का क्या झमेला हुआ है। अगर इस तरह का अगर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा तो हम लोग यहाँ कानूनी कार्रवाई में रहेंगे, हम लोग साथ देंगे। सर ये जो महुआ ग्राम पंचायत का जो चल रहा है उसका डेट ग्राम पंचायत में जो चल रहा है उसका जो धारा चल रहा है, धारा का लास्ट डेट 2 दिसंबर बोल रहा था 15। हम लोगों ने उसको बोला है कि आप लोगों की वजह से, क्योंकि यहाँ बहुत परेशान में है, सारे स्टाफ लोगों को बांग्ला आवास योजना में लगा दिया था। 1 महीना वरना 1.5 महीना वहीं चले गया और अभी चूंकि किसानों का काम काज हो रहा है, किसान अभी फसल लगाने में, आलू लगाना है, मकई लगाना है, धान कटना है, गेहूँ लगाना है, रबी फसल लगाना है, इसलिए आदमी किसान अभी बहुत बिजी है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ BLRO से बोला कि आप हमारे महुआ अंचल के धारा को एक्सटेंशन कीजिए 3 महीना कम से कम। अगर वो बोला कि हम लोग ऊपर लेवल में बात करते हैं फिर हम लोग जरूरत पड़े तो हम लोग एप्लीकेशन भी देंगे। सर एक सवाल, जो 64 का खतियान है जो स्कैन में है वो तो ठीक है, जो स्कैन में नहीं है उसके बदले में KB का खतियान दिया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रिकॉर्ड रूम में तो सब कागज़ मौजूद होगा, तो रिकॉर्ड रूम से क्यों निकाल के नहीं दे पाते? देखिए, ये लोग ये क्या बहाना बनाया है कि हम लोग RS खतियान सील हो गया है। ये RS सील होने की वजह से वही बात हम लोग बोले आप लोग सामने, आप लोग देखे भी थे। आप एक RS खतियान में एक ज़मीन मेरा है और LR में एक आदमी का हो गया है
उसके किस डॉक्यूमेंट के बेस करके हुआ है, एविडेंस क्या है उसका, ये एक मेन पॉइंट है सर, ये इसके लिए ना क्या हम लोग उसको पकड़े हैं। ये RS खतियान मेरा है या मेरे बाप दादा का है, लेकिन वहाँ देखते हैं कि एक आदमी को RTI खतियान दे दिया गया है, ये KB में उसको दे दिया गया। KB में दूसरा हमारे लोगों का नाम। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन नोटिस सर्व अपॉन मी, यानी हमको कोई नोटिस ना करके भी उस जमीन किसी के नाम से हो रहा है, ये टोटली इलीगल है और फेक डॉक्यूमेंट्स है। हम लोग बोले हैं कि आप लोग इसका एविडेंस हम लोग को दिखाइए कि RS खतियान जिसका था उसके बाद फिर LR किसी को दिए हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्स एविडेंस दिखाइए, वरना नहीं तो फिर हाल बुरा होगा। वो लोग हम लोग को बोला है, आश्वासन दिया कि हम लोग इसको इमीडिएटली कर रहे हैं। क्या कहेंगे संसद भाई, आप लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, कांग्रेस कमेटी की तरफ से अगर कहा जाए तो? देखिए, ये तो हमारे जो शुभंकर सरकार है स्टेट का, उसने ये दिया था हम लोगों को आज का जोर से। तो हाँ, ये हम लोग आज किए हैं, लेकिन हमारे सब मुद्दे पे तो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट बोल ही चुके। हम यही बात बोलेंगे कि 1 महीना के बाद अगर हम लोग कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की तरफ से ऐलान करें तो आवाम को हम लोग बोलेंगे कि आंदोलन के लिए आप लोग तैयार रहिए। अगर इस पे इन लोग ये मुद्दे पे काम नहीं करता है यहाँ के ऑफिसर, तो हम लोग आने वाले टाइम में यहाँ हम लोग सब आदमी जमा होकर के विपक्ष करेंगे और आंदोलन करेंगे। उसके माध्यम से हम लोग ऑफिसर के भी बाहर जाने नहीं देंगे और आने वाले टाइम में बता देंगे कि अगर नहीं करेंगे तो पब्लिक क्या कर सकती है। और पब्लिक को ये भी बोलेंगे कि आप 1 रुपया किसी को मत दीजिए। अगर आपसे कोई रुपया मांगता है तो कांग्रेस पार्टी के पास आइए, कांग्रेस पार्टी की योद्धा अभी भी खड़ा है आप लोग इंसाफ के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे आप लोग डिप्यूटेशन? जैसा हमारे मोहम्मद नसीम साहब बोले कि सबसे ज़्यादा करप्टेड अगर कोई ऑफिस है तो वो बेलारो ऑफिस है। तो हम लोग अवाम से यहाँ गुजारिश करेंगे कि हम लोग कोई बैनर या पोस्टर लेके नहीं, आप लोग आइए। आप लोगों का अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है ज़मीन के मामले में, हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग आप लोगों का मदद करेंगे। हम लोग हर वक्त हैं, यहाँ इरशाद भाई है, नसीम मामा है, और ख़ास करके ग्वालपोखर के लोगों से ये अपील है कि जानता सबको ही है कि ग्वालपोखर में सबसे ज़्यादा जो करप्शन है यहाँ है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है। पता नहीं, इस शर्म को तोड़िए, इस हेजिटेशन को हटाइए और सब कोई इस ऑफिस के खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये ऑफिस जरूर सुधरेगा, लेकिन सबको खड़ा होना होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के ग्वालपोखर कमेटी के जो लीडर्स हैं, उनका डिपोटेशन था, अपनी बात रख रहे थे। इसी तरह की तमाम तरह की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए न्यूज़ इंडिया से जुड़ रही है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।